तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट दिसंबर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में। क्वेश्चन आईडी था 704041 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 4 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे क्या क्या जानकारी दे के रखे है। तुम्हें यहाँ पे एक फंक्शन दे के रखा है जो कि आर से आर के ऊपर डिफाइंड हो रहा है। अभी फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है वो तो तुम्हारे सामने दिख ही रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे बोल रहा है कि एफ डैश जो है वो डिफाइन करता है फंक्शन का डेरिवेटिव। एफ डैश डिफाइन करता है फंक्शन का डेरिवेटिव एंड यहाँ पे एक सेट तुम्हें बना के दे दिया गया। अभी वो सेट में वो रियल नंबर आएगा जो रियल नंबर के कारण दिए गए ये जो सुंदर सा इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, आई रिपीट कि यहाँ पे एस जो सबसेट दे के रखा है आर का, ये सबसेट में वो रियल नंबर आएगा जो रियल नंबर दिए गए ए इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे एक वर्ड है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए यदि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए और ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करने वाला जो जो सी तुम्हें मिलेगा वो सब सी को ऐसे ऐसे करके उठा के एस के अंदर डालो। ऐसे करके जो तुम्हारे पास सेट मिलेगा वही है एस। अभी एस के ऊपर ही तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन बना के दे दिया, उसके ऊपर ही तुम्हें यहाँ पे आगे जाके चर्चा करना है। तुम्हें यहाँ पे एस जो है एस को तुम्हें यहाँ पे पहले ढूंढना है, मतलब तुम्हें वो सी को ढूंढना है जिसके कारण ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई होगा। बात को समझ में आ रहा है? मतलब तुम्हें अभी तुम्हारा टास्क ये होना चाहिए, मैं पहले अपने स्क्रीन को इरेज कर दूंगा ताकि मेरे को थोड़ा सा जगह मिले, कि तुम्हारा टास्क अभी ये होना चाहिए कि तुम्हें वो सी ढूंढना है आर से जिसके कारण एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे ना ये फॉर ऑल जो है बहुत ही खतरनाक है। क्यों है तुम्हें आगे जाके पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें वो सी को ढूंढना है जिसके कारण ये सेटिस्फाई करे। अभी इसको सेटिस्फाई करने वाला जो जो सी मिलेगा उनको लेके तुम इसके अंदर डालो, उनको लेके तुम इसके अंदर डालो। फिर जाके जो एस बनेगा, मतलब फिर जाके जो सेट बनेगा वही है एस। अभी एस तुम्हारे पास निकल के आ गया। अभी क्वेश्चन कुछ भी पूछे इसके ऊपर तुम तो आसानी से बता दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे? तो सवाल यह कि इसको सेटिस्फाई करने वाला सी कौन कौन सा मिल सकता है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स एफ डैश एक्स माइनस सी एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, इसको सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मैं यदि थोड़ा सा घुमा के बताने की कोशिश करूं कि इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मीनिंग क्या है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? अच्छा, अभी देखो तुम्हारे पास फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो मैंने मान लो एक फंक्शन को डिफाइन किया जी के नाम से एंड फंक्शन को मैंने ऐसे डिफाइन किया जी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर माइनस सी एक्स। मैं एक फंक्शन ऐसे डिफाइन कर लिया। ठीक है, ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया आर के ऊपर। ठीक है, तो ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया अभी मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा क्योंकि यहाँ पे एफ जो है एफ है डिफरेंशिएबल, क्वेश्चन में गिवन था। देखो कुछ भी करो उसके पीछे जो है सब कुछ का कंफर्मेशन मिलना चाहिए तुम्हें। जो भी कुछ करो तुम्हें हर एक स्टेप का कंफर्मेशन आना चाहिए। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा, इसका कंफर्मेशन कौन दिया? एफ है डेरिवेटिव, ये दिया कंफर्मेशन कि जी है डेरिवेटिव। बिकॉज ई रेज टू द पावर सी एक्स जो है ये तो डिफरेंशिएबल है ही, ये तो तुम्हें पता है ना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो डिफरेंशिएबल है ही। अभी यहाँ पे सी जो है सी मैंने यहाँ पे क्या होगा वही तो मैं ढूंढ रहा। मैंने मान लिया कि एक सी मिलेगा, ऐसे मैंने मान लिया कि एक सी मिलेगा जिसके कारण दिए गए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे। अभी ऐसे सी इतने सारे मिलेगा, यही तो तुम्हारे पास अभी यहाँ पे चेक करने वाले विषय है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? चलो, तो मैंने जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ऐसे मान लिया, तो मैं अभी एफ जी का डेरिवेटिव करने जा रहा है। ठीक है, चलो डेरिवेटिव कर देते हैं। जी डैश एक्स इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स। मैंने पहले एफ का डेरिवेटिव कर लेते हैं। ठीक है, फिर
यहां पे एफ ऑफ एक्स ई रेज टू दी पावर माइनस सी एक्स माइनस सी, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो है ई रेज टू दी पावर माइनस सी एक्स एफ डैश एक्स माइनस सी एफ ऑफ एक्स, ये दिया तुम्हारे पास जी डैश एक्स। इज इट ओके और नॉट? अभी देखो एफ डैश एक्स मतलब ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तुमने ऐसे पहले पकड़ लिया, तो इसको सेटिस्फाई कर रहे, तुमने इसको पहले पकड़ लिया, और यहां से तुम्हें ये क्या मिल गया कि ये जो है ये लेस देन इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। मतलब आर में पूरे डोमेन में ये वाला जो क्वांटिटी है, ये वाला क्वांटिटी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो। अभी मैं यदि एक्सपोनेंशियल ये क्वांटिटी की बात करिए तो ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव। इज इट ओके और नॉट? दैट मीन्स कुल मिला के बात ये हुआ तुम्हारे पास कि जी डैश एक्स जो है ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अभी कोई फंक्शन का यदि डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाए, देन व्हाट यू कैन से अबाउट दैट मदर फंक्शन? व्हाट यू कैन से कि यदि डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाए तो मदर फंक्शन की मैं यदि बात करें, मतलब जी ऑफ एक्स की यदि बात करें, ये क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा वो मेरे को पहले बताओ। यदि डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाए तो मदर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? बताओ। ऑब्वियसली ये डिक्रीजिंग होगा क्योंकि डेरिवेटिव है लेस देन इक्वल टू जीरो। इज इट ओके और नॉट? तो दैट मीन्स यहां से तुम्हारे पास ये जानकारी प्राप्त हो गया कि जी ऑफ एक्स जो है ये होगा डिक्रीजिंग। मैं यहां पे तुम्हें मैं फिर से याद करवा दूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इट इज ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट? डेरिवेटिव है लेस देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अच्छा, तुम्हारे पास फंक्शन क्या था? तुमने फंक्शन को क्या लिया था एक बार फिर से यहां पे नोट करो, ठीक है? देखते हैं यहां पे उसके बाद क्या आते हैं हमारे पास। एफ ऑफ एक्स ई रेज टू दी पावर माइनस सी एक्स, तुमने ये लिया था फंक्शन, तो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, राइट? दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अच्छा, मैं यदि बोले जी ऑफ जीरो का मान क्या होगा? एफ ऑफ जीरो ई रेज टू दी पावर जीरो, अभी ई रेज टू दी पावर जीरो तो 1 है। अभी एफ ऑफ जीरो क्या है बेटा? यहां पे देखो, एफ फंक्शन यदि 0 1 का ओपन इंटरवल पे आए तो ये देगा, और यदि 0 1 का ओपन इंटरवल के कॉम्प्लीमेंट से आए तो ये जीरो देगा। अभी जीरो जो है, जीरो कहां पे है? अदरवाइज पोर्शन पे है या 0 1 ओपन इंटरवल पे है? तुम मेरे को बताओ। जीरो जो है तो जीरो पॉइंट पे फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? तो एफ ऑफ जीरो की मैं यदि बात करें तो एफ ऑफ जीरो हो जाएगा तुम्हारे पास जीरो, तो तुम्हारे पास जी ऑफ जीरो जो है ये हो गया जीरो। बहुत सही बात है। तो तुम मेरे को बताओ, मैंने यदि तुमसे ये पूछा कि x यदि ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो g ऑफ x क्या होगा? ग्रेटर देन g ऑफ जीरो होगा या g ऑफ x लेस देन g ऑफ जीरो होगा? क्या होगा? लेस देन इक्वल, ठीक है? क्या होगा? मैंने स्ट्रिक्टली नहीं है इसलिए मैंने लेस देन इक्वल दिया। क्या होगा? कौन सा वाला होगा? g फंक्शन है डिक्रीजिंग, g फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यदि x यदि ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो g ऑफ x लेस देन इक्वल टू g ऑफ जीरो हो जाएगा। तो ये वाला चला गया क्योंकि फंक्शन इज डिक्रीजिंग। कौन बताया हमें? डेरिवेटिव बताया। डेरिवेटिव क्यों बताया? क्योंकि हमने तो पहले से एक c एज्यूम करके रखा। इज इट ओके और नॉट? धीरे धीरे करके समझो, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप तुम समझो, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इज इट ओके? चलो, तो दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिला अभी तक कि x यदि ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो g ऑफ x जो है ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू g ऑफ जीरो। अभी g ऑफ जीरो क्या है बेटा? g ऑफ जीरो है जीरो, तो g ऑफ x जो है लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कब? जब x इज ग्रेटर देन जीरो। तुम इसको सिंपल शब्दों में बोल दो, x यदि बिलोंग करे इसके अंदर, मतलब x यदि इसके अंदर बिलोंग करे तो ये g ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। यहां तक जानकारी हमारे पास से प्राप्त हुआ, ठीक है? अच्छा, x यदि बिलोंग करे 0 से 1 के अंदर, तब क्या होगा? तब क्या होगा?
तब भी तो g ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये जो है ये तो सबसेट ऑफ दिस। जब x फॉर ऑल पॉजिटिव के लिए g ऑफ x को लेस देन इक्वल टू 0 कर रहा है, तो x जब 0 से 1 के अंदर आएगा तब भी तो g ऑफ x को लेस देन इक्वल टू 0 करेगा, हाँ या ना बताओ पहले तो ये। इज इट ओके, क्लियर है? तो दैट मीन्स g ऑफ x तुम्हारे पास क्या था? पहली बात तो ये g ऑफ x तुम्हारे पास क्या था बताओ? g ऑफ x तुम्हारे पास था f ऑफ x e रेज़ टू द पावर माइनस cx व्हिच इज लेस देन इक्वल टू 0। बात को समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहां से दोनों पॉसिबिलिटी है, f ऑफ x e रेज़ टू द पावर माइनस cx या तो लेस देन 0 या फिर f ऑफ x e रेज़ टू द पावर माइनस cx इक्वल टू 0। अभी देखो इक्वल टू 0 होने के लिए f ऑफ x को 0 होना होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन a वाला जो है ये तो कभी 0 ना हो, तो इसको 0 होना होगा। अभी तुम मेरे को बताओ, मैंने डोमेन क्या लिया ये, तो तुम मेरे को बताओ कि ये डोमेन में क्या f ऑफ x 0 होता है कभी भी? क्योंकि ये डोमेन में फंक्शन ये है और ये फंक्शन कभी भी 0 को अटेंड नहीं करेगा 0 1 ओपन इंटरवल के अंदर। तो दैट मीन्स मेरा ये जो पॉसिबिलिटी था ये पॉसिबिलिटी चला गया, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचा रहा। पॉसिबिलिटी क्या है? f ऑफ x e रेज़ टू द पावर माइनस cx इज लेस देन 0। ये पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास है। अभी देखो x तुमने क्या लिया था यहाँ पे, बताओ मेरे को x क्या चल रहा है, देखते हैं तुम्हें कितना याद है। x क्या चल रहा है बोलो, क्या चल रहा है? x यहाँ पे चल रहा है बिलोंग्स टू 0 1। हमने यहां पे इसका जानकारी लिया, यहां से इंफॉर्मेशन को लिया, यहां से अभी इसका एक सबसेट पे हम विचार कर रहे हैं। बात को समझ में आ रहा है? सबसेट पे हम चर्चा कर रहे हैं, राइट? तो x जब बिलोंग्स टू 0 1 तब तुम्हारे पास f ऑफ x e रेज़ टू द पावर माइनस cx इज लेस देन 0। अभी देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो तुम क्या करो, और ये 0 भी नहीं होगा, तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन का साइन नेगेटिव 0 होगा। ये टोटली निर्भर करके आएगा f ऑफ x इज लेस देन 0 है इसके ऊपर निर्भर करके आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन प्रोडक्ट करके जो फंक्शन तुम्हें मिल रहा है g वो है नेगेटिव, तो जो साइन है, साइन का जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा है? f ऑफ x। अभी तुम देखो 0 से 1 का जो ओपन इंटरवल है इसके अंदर यदि तुमने x को लिया तो क्या फंक्शन तुम्हारे पास फंक्शनल वैल्यू जो है क्या वो नेगेटिव हो सकता है? तुम्हारे पास x जब 0 से 1 के अंदर था तब f ऑफ x तुम्हारे पास क्या था? 1 माइनस x का स्क्वायर साइन x स्क्वायर, ऐसे ही कुछ था। कहां गया? ऐसे ही कुछ था। अभी देखो साइन x स्क्वायर जो है 0 1 ओपन इंटरवल के अंदर ये होता है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तुम बोलो साइन x स्क्वायर कैसे पॉजिटिव होता है? देखो ध्यान दो, साइन x का ग्राफ तुम्हें पता है, ये है 0 से 1 तक साइन x का ग्राफ। अभी तुम क्या 0 1 जो है यहां से पॉइंट को उठाए और यहां पे जब बैठोगे और छोटा करेगा, तो ये जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से ही होगा। थोड़ा सा क्या करेगा ये मतलब और छोटा करेगा, मतलब थोड़ा सा और नीचे जाएगा, क्योंकि और ये तुम ग्राफ को ना भी ड्रॉ करो तो भी होगा। तुम बात को समझो, यहां पे जब तुम ये ग्राफ को ड्रॉ किया तुम्हारे पास 1/4 था, 1/2 था, ऐसे था। अभी तुम इन केस में जब तुम 1/2 करोगे तो 1/4 वाला वैल्यू को देगा, मतलब 1/2 पे 1/4 वाला वैल्यू को देगा, मतलब ये थोड़ा सा नीचे आएगा लेकिन रहेगा पॉजिटिव। बात को समझो, तो साइन x स्क्वायर जो है वो है पॉजिटिव और ये वाला जो है ये भी तो है पॉजिटिव। तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा? अब चेहरे पे खुशी आ जाना चाहिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब चेहरे पे खुशी क्या आना चाहिए कि सर ये वाला जो क्वांटिटी है इस इंटरवल में, मतलब इस डोमेन में ग्रेटर देन, और ये बता रहा है कि लेस देन, वो भी स्ट्रिक्टली संभव ही नहीं है। तो ये जो समस्या आ गया लास्ट में आके, इसका शुरुआत कौन किया? ये जो कंट्रडिक्शन आया यहां पे, इसका शुरुआत कौन किया? इस डोमेन में f ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन तुम्हारे पास क्या मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है। इसका शुरुआत कौन किया? तुम बोलो कि सर ये किया, लेकिन इसका शुरुआत कौन किया? इसका शुरुआत कौन किया? तुम बोलो कि सर इसका शुरुआत कौन किया? ये किया, ठीक है, मतलब इसका डेरिवेटिव किया। इसका शुरुआत कहां गया? डेरिवेटिव सर, डेरिवेटिव किया इसका शुरुआत, लेकिन डेरिवेटिव जो है इसका लेस देन 0, इसका शुरुआत कौन है? इसका शुरुआत कौन किया? सर ये किया। तो मतलब तुमने गलत एज्यूम किया था कि वहां पे एक सी मिलेगा जिसके कारण दिस इज कंडीशन होल्ड्स। तुमने ये जो है ये तुमने गलत पकड़ लेता है। दैट मीन्स सिंपल शब्दों में यदि बोला जाए, ऐसे कोई भी सी एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि दिए गए ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जब भी ऐसे सी मिल जाएगा जो कि दिए गए ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे,
वो तुम्हें सीधा ये लाइन पे कंट्राडिक्शन की तरफ तुम्हें रिडायरेक्ट करेगा। आई रिपीट, जब भी तुम्हें ऐसे सी मिलेगा कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो दैट मीन्स ये सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स तुम्हारे पास g ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, दैट मीन्स अल्टीमेटली जाके तुम्हें ये जो कंट्राडिक्शन वाला लाइन था यहाँ पे तुम्हें रिडायरेक्ट कर देगा। तो सिंपल भाषाओं में यदि बोला जाए ऐसे कोई भी सी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दैट मीन्स एस जो है एस यहाँ पे हो जाएगा एम्प्टी। अभी एस के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछे देख लेते हैं। एस है एम्प्टी सही है, पार्ट बी का है तो तुम्हें आगे कुछ ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लो, मान लो ये पार्ट सी का है, ठीक है, तब क्या करोगे, एस नॉन एम्प्टी, एस दिस इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, जबकि एस एम्प्टी है, ये भी गलत ये भी गलत, क्योंकि एस है एम्प्टी। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था यहाँ पे, कॉन्सेप्ट था बस। तो कॉन्सेप्ट को तुम्हें यहाँ पे सीखना है, कॉन्सेप्ट को हिट करो, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को हिट करो, मैथमेटिक्स के पीछे का बैकग्राउंड को समझो, ठीक है। तो तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि ऐसे रहे कि कॉन्सेप्ट को मेरे को सीखना है एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से, तो तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर कोर्सेज में तुम ज्वाइन करने के लिए तुम क्या करो, इसी नंबर पे कॉल करो या फिर व्हाट्सएप कर दो। तुम यदि सीएसआई नेट जून 2024 की तैयारी कर रहे हो, तो सीएसआई नेट जून 2024 का रेगुलर बैच ऑलरेडी शुरू हो गया है, ठीक है। तो तुम वहां पे जाके अभी भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और तुम यदि टीआईएफआर या फिर एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हो, तो हमारे हर एक कोर्सेज का, हर एक एग्जाम का अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है। तुम चाहो तो वो कोर्सेज में भी एनरोल करके तुम्हारा जो प्रिपरेशन है, ये जो प्रिपरेशन का जो यात्रा है, जो जाननी है, इसको तुम एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से एक सिस्टमेटिक वे में तुम ले सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन जो है तुम्हें खुद से करना है, इसके लिए चाहिए कॉन्सेप्ट, इसके लिए चाहिए तुम्हें कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को तुम्हें स्ट्रांग बनाओ, मैं हमेशा बोलता हूं कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाओ, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बनाओ, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा तुम्हारी। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, कि ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड फ्रेश क्वेश्चन कंटेंट करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि सेपरेटली आते हैं। तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज कोर्सेज में भी ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, सेम इसी नंबर पे ही तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। ओके, चलो, आशा करता है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।